स्टार्ट कर दिए। हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। इंडिया के रिलेटेड अपन इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने सामने आता है वो आता है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ए डेफिनेट रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया। मेनली ध्यान रखें कि ये डेफिनेट रेशियो किसके बीच है? बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया। द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन इट। अपन इनसे इसको मेजर्ड करते हैं। इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इस लाइन को भी अपन विशेष ध्यान देंगे कि पर यूनिट एरिया में लिविंग पर्सन के रूप में इसको शो किया जाता है। इट शो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन ए लैंड। ये जो पॉपुलेशन का प्रेशर है लैंड के ऊपर उसे शो करता है। ये हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा के लिए भी काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज नो एज अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा? उसके लिए अर्थमेटिक डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। रीजन मीन्स ए सिटी, ए स्टेट, ए कंट्री। जितनी भी रीजन हम लेना चाहें, जो भी हमारी रिक्वायर हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं। अपॉन टोटल एरिया ऑफ द रीजन। उसका एरिया मीन्स अपन कह सकते हैं उसका जो क्षेत्रफल है, कंप्लीट एरिया है, वो अपन इसमें लेंगे। एक एग्जांपल अपन ने लिया है ए रीजन। रीजन का नाम नहीं दिया क्योंकि सारे फिटिशियल डेटाज हैं। ए रीजन, रीजन को मैंने नाम दिया है ए। टोटल पॉपुलेशन 15,000, टोटल एरिया 30 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको इस फॉर्मूले में अपन को सेट करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी रीजन की? टोटल पॉपुलेशन है 15,000। इसको हमने अप साइड में लिया। और टोटल एरिया ऑफ दैट रीजन, टोटल एरिया कितना है? 30 स्क्वायर किलोमीटर। उसको डाउन में लिया और इसको सब अपने डिवाइड इससे किया और जो आंसर आया, डेंसिटी आया, वो 500 पर्सन आया। 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग इसमें आया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जिस तरह से अभी अपने डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड पढ़ा था कि पूरे इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसकी डेंसिटी पर। तो इन 1901 डेंसिटी 77, 1951 में 117, 1981 में 216, 2001 में 325 और प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो 2011 में 382 डेंसिटी इंडिया की है। बीच के भी डेटाज अपन इसमें बात काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप लेते हैं सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग। ये यहां लिया है डेटा सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट पूरे इंडिया में जो हाईएस्ट डेंसिटी एरिया है वो है बिहार, क्योंकि हम स्टेट वाइज चल रहे बिहार, और बिहार का है 1102, मतलब 1102 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ये हाईएस्ट है इंडिया का।
लोएस्ट की जब अगर अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के रिलेटेड आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली अपन बात कर लें यूनियन टेरिटरी। अमोंग यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब है जैसे 7 और प्रेजेंट टाइम में 9 यूनियन टेरिटरीज है। 12th क्लास में हम 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे जो हाई डेंसिटी है वो है दिल्ली, यानी 11,296, एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इसकी 46 है। पूरे अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, जैसे बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, केरल की जो डेंसिटी है 859, उत्तर प्रदेश की डेंसिटी है 828, हरियाणा की डेंसिटी है 573। बुक में ये जो फिगर है उसमें ये दिया हुआ है। राजस्थान में 201, मणिपुर 122, सिक्किम 86, एक्स्ट्रा। पूरे इंडिया की पूरे इंडिया की इस डेंसिटी को, क्योंकि ये अनइवन है, इक्वल नहीं है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स कौन से? इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 3 रीजन्स। एरिया ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी रीजन कौन से होते हैं? जिनकी डेंसिटी मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो, मोर देन 500 स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन। सेकेंड हमने लिया एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, जो 300 to 500 पर्सन आता है, और थर्ड लिया एरिया ऑफ लो डेंसिटी एरिया, जिसमें लेस देन 300 पर्सन आता है। फर्स्टली हम बात करें एरिया ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी में मेनली द रीजन ऑफ predominantly agriculture and rural. Here the density of population is high due to availability of fertile soil, fertile plain, alluvial soil, available of fresh water sufficient amount. Second, ये जो रीजन्स हैं इनके कारण उस एरिया की, प्रॉपर एरिया की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट हो जाती है। यानी कि अब जिसके अकॉर्डिंग अपन मेनली अगर इसमें अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश एरिया, मालाबार और तमिलनाडु का जो कोस्टल लाइन एरिया, जो भी प्लेन्स एरिया है वो सारे रीजन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, इसके अंतर्गत कुछ सिमिलरिटीज, जो चीज़ें या कुछ फैसिलिटीज कम हो जाती हैं। इसमें गुजरात, तेलंगाना का जो कोस्टल एरिया है, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार का प्लेटू, और जो रगड़ एरिया है वो जिसमें फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी लो हो जाती है, कंपैरिजन हाई डेंसिटी एरिया से जो अवेलेबिलिटी लो हो जाती है, वो इसमें अपन शामिल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी एरिया में जैसे वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, माउंटेनियस एरिया हो, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, ये जो रीजन्स इसमें आते हैं, यह बहुत ज़्यादा रगड़ एरिया हो, जिसमें अपन प्लेटूज एरिया में अपन जिनको अपन शामिल कर सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो रीजन्स हैं इनमें अपन उनको थर्ड स्टेज में डाल सकते हैं, एरिया ऑफ लो डेंसिटी, जहाँ पर लेस देन 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के रूप में अपन इसको डाल सकते हैं।